नमस्कार। मैं आज आप लोगों को अर्थ के आधार पर वाक्य भेद समझाना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल और रोचक तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। आपने पहले वीडियो में वाक्य क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसकी विशेषता क्या है और रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, इतना आपने सुना होगा, समझा होगा। नहीं सुने होंगे तो एक बार पुनः पहले उसको सुनिएगा, फिर आप अर्थ के आधार पर वाक्य भेद को सुनिएगा। अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं। पहला भेद होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है इच्छावाचक वाक्य, तीसरा है नकारात्मक वाक्य, चौथा है संदेहवाचक वाक्य, पांचवा है अज्ञार्थक वाक्य और छठवां है विस्मयादिबोधक वाक्य, सातवां है प्रश्नवाचक वाक्य और आठवां है संकेतवाचक वाक्य। तो आइए सबसे पहले समझते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है? छात्रों, विधानवाचक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें सामान्य कथन से क्रिया के करने या होने का बोध होता है। सामान्य मतलब साधारण रूप से। ऐसा वाक्य होगा, ऐसा कथन होगा जो साधारण होगा और उसके करने या होने का ज्ञान कराने वाला वाक्य ही विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सामान्य कथन अर्थात साधारण वाक्य। एक साधारण वाक्य होगा जिसमें सामान्य रूप से क्रिया के करने या होने का पता चलेगा, वही विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे यदि मैं बोलती हूँ मैं प्रतिदिन पढ़ती हूँ, या आप बोलते हैं मैं प्रतिदिन खेलने जाता हूँ, यह क्या हो गया? एक सामान्य वाक्य हो गया, एक साधारण वाक्य हो गया। इसी को कहेंगे विधानवाचक वाक्य। दूसरा आपका भेद है नकारात्मक और निषेधवाचक वाक्य। नकारात्मक नाम से ही, शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें ऐसी क्रिया का बोध होगा जो क्रिया न करने या न होने का ज्ञान प्रदान होगा। जिस वाक्य से क्रिया के न होने और न करने का ज्ञान प्राप्त हो वह नकारात्मक और निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं, इसका उदाहरण कोई बोल सकते हैं कि मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो इस वाक्य से यह बोध होता है, यह ज्ञात होता है कि क्रिया आप करने में सक्षम नहीं, आप नहीं करना चाहते हैं, तो वही नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। अब आइए अर्थ के आधार पर तीसरा भेद समझते हैं। तीसरा भेद है आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य। आज्ञार्थक शब्द से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि इसमें कोई न कोई आज्ञा, आदेश, आग्रह, प्रार्थना आदि का ज्ञान कराया जाएगा। यह ऐसा वाक्य होगा जिसमें कोई आदेश दिया गया रहेगा या किसी प्रकार की प्रार्थना की गई रहेगी या आग्रह किया गया रहेगा इत्यादि। इस तरह के यदि वाक्य आपसे बोले जाते हैं तो वे आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ यहाँ से चले जाओ, अर्थात आपको मैं आदेश दे रही हूँ, यह कौन सा वाक्य कहलाएगा? यह आज्ञार्थक वाक्य कहलाएगा। उसी तरह से कृपया बैठिए, कृपया चले जाइए, कृपया अंदर आ जाइए, यह कैसा हो गया? आपका प्रार्थना सूचक हो गया। ऐसे ही आपको आदेश दिया गया, प्रार्थना दिया गया, आज्ञा दिया गया, तुम बाहर चले जाओ, यह आज्ञावाचक हो गया। तो जिस वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, आग्रह इत्यादि का बोध किया जाए वह कौन सा वाक्य कहलाएगा? आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य कहलाएगा।
अब आइए चौथे भेद को समझते हैं। अर्थ के आधार पर चौथा भेद क्या है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध हो उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे क्या आप पढ़ते हैं? यदि कोई पूछता है क्या आप खेलते हो, क्या आप नाश्ता किए हो, यानी जिस वाक्य में प्रश्न का बोध किया जाए, प्रश्न की जानकारी प्रदान की जाए, प्रश्न की जानकारी ली जाए, वही प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। अब आइए अगला वाक्य समझते हैं, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य का अर्थ होता है जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, शुभकामना, आज्ञा, आशीर्वाद इत्यादि का ज्ञान हो, इत्यादि का बोध कराया जाए, ज्ञान लिया जाए, वो किस में आएंगे? इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। यानी इच्छावाचक, इच्छा शब्द से ही स्पष्ट है व्यक्ति की, मानव की, छात्र की, इंसान की इच्छा का बोध होना। यदि इच्छा में शुभकामना भी हो सकता है, आज्ञा भी हो सकता है, आशीर्वाद भी हो सकता है। तो अगर वाक्य से इन चीज़ों का ज्ञान होता है या इन चीज़ों का बोध कराया जाता है, वही जो है इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अब आगे का वाक्य देखिए, नेक्स्ट अगला क्या है? संदेहवाचक वाक्य। संदेह शब्द से ही स्पष्ट है कि जिसमें संभावना का बोध हो कि यह काम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। संभावना मीन्स संदेह, संभावना का अर्थ ही होता है संदेह। तो संदेहवाचक वाक्य की यदि बात की जाती है तो जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का ज्ञान कराया जाए या ज्ञान लिया जाए, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप बोल सकते हो, अब तक रोहित घर पहुंच चुका होगा, या बादल को देखकर बारिश होने जैसा महसूस हो रहा है, कहीं वह खो न जाए। इस तरह का यदि वाक्य बोला जाता है, कहा जाता है या किसी के द्वारा सुना जाता है, तो यह वाक्य संदेह